नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। रांची में आर्मी और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उनके कागजातों की हेराफेरी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लोग फंसते नजर आ रहे हैं। इस जालसाजी में ईडी ने झारखंड राजस्व विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों की भी मिलीभगत पाई है। जमीन के दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच में जमीन के इस कागजातों को फर्जी पाया गया है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन भेजा है, लेकिन वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी, जो झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं और इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। संदीप जी, इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मैं चाहती हूं आप एक बार दर्शकों को बताइए कि दरअसल क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि छोटे मोटे में तो सबने पढ़ा देखा, लेकिन क्या है ये पूरा मामला, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, ये पूरा मामला रांची में एक जमीन घोटाले का है। ये जमीन घोटाला पिछले कई सालों से चल रहा था। इसमें कुछ बिजनेसमैन कोलकाता के पकड़े गए हैं, कुछ और भी आसनसोल के का एक बिजनेसमैन पकड़ा गया है, अरेस्टिंग हुई है। और सबसे इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जांच के दौरान जब ईडी ने रांची के राजस्व विभाग के एक बहुत ही छोटे आप कह सकते हैं स्तर के कर्मचारी के घर पे छापा मारा और वहां से जो उसको दस्तावेज मिले, उस दस्तावेज में चौंकाने वाले खुलासे हुए। उस दस्तावेज में सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वो सारे दस्तावेज फर्जी थे। ये उस लैंड्स के थे जो रांची में या तो उसकी कागजात को बदल दिया गया या सरकारी लैंड को अपना बता के उसकी खरीद फरोख्त की गई या उस पर कब्जा किया गया। और इस पूरी जांच में जब कागजों की जांच हुई तो ये सामने आया कि कम से कम 38 ऐसे लैंड हैं जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके और उनके परिवार के लोग उस पर काबिज हैं। तो ये सीधे तौर पे एक झारखंड के चीफ मिनिस्टर की ओर ईडी की जांच घूम गई है और अब उनसे पूछताछ करने की ईडी तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक जो हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ईडी के सामने जांच के लिए नहीं पहुंचे हैं, उन्हें लगातार समन भेजा जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है संदीप, और मुझे लगता है कि ये एक आदमी के बस की चीज भी नहीं है। पूरा सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सरकार भी इसमें शामिल है पूरी तरह से। तो इस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड के पूर्व सीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। ये खबर आपने सुनी, ये तो वही वाली बात हो गई कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जिस प्रदेश का मुखिया खुद इस तरह के पर्सनल लेवल की लूट में शामिल हो, क्या स्थिति है उस प्रदेश की? ईडी वालों ने उनको नोटिस दिया हुआ है, लेकिन ईडी के यहाँ जवाब देने के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट फाइल किए ताकि उनसे कोई पूछताछ नहीं करे। और जमीन की लूट तो उनके संरक्षण में ही सब कुछ हो रहा है, खुद में लूट रहे हैं। और लुटेरा आज से नहीं है, वर्षों पहले से ही ये लूटने का ही काम करते रहा है। इसलिए किसी को सेना की बात तो छोड़ दीजिए, जिसकी वो राजनीति करते जिन लोगों के लिए, आदिवासियों के नाम पर, तो गरीब आदिवासियों की भी जमीन को इन्होंने लोगों से ठकाया, होने पौने दाम पर करना है। ये बुरा जीता जागता, उसमें भी नाम बदल बदल करके इन्होंने किया है। हेमंत सोरेन हेमंत कुमार सोरेन बन जाते हैं, बसंत सोरेन बसंत कुमार बन, पिताजी जहाँ शिबू सोरेन है तो शिव सोरेन हो जाते हैं, उनको बना दिए जाते हैं। और ऐसे आप अगर आप देखें तो दुर्गा सोरेन आप नहीं है, लेकिन उस समय उनका भी नाम दुर्गा प्रसाद सोरेन। तो कहने थे कि एक दो में वो जमीन लोगों ने कर दिया। से देख करके लगता है कि ये परिवार जमीन को लेने में आज से नहीं बल्कि वर्षों से किया हुआ है। अब सरकार में आ गए तो फिर के लिए बिचौलिया, दलाल और कुछ भ्रष्टाचार, ये सारे लोग मिल गए और मिलकर लूट। और आम सुनने को तो ये है कि यही हालत है पूरे राज्य में। बिल्कुल, बात तो सही है। जैसे आप कह रहे हैं लूट नहीं, ये तो डकैती है। लेकिन आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं उस प्रदेश के, तो आपके समय में ये सब घटना उजागर नहीं हुई, क्यों? क्या ये बात सामने नहीं आई थी या आपने ज्यादा खोजबीन नहीं की? हर कोई पता, देखिए पता ये नहीं लगता है कि कब क्या करता है। और जब जानकारियां मिलती है, और समय भी मैं कह रहा हूं कि हम मुख्यमंत्री थे उस समय तो पता नहीं था, लेकिन बाद में जब हमें पता चला था तो हम लोगों ने फिर
एक हम ही लोगों का मित्र है, उन्हें हाई कोर्ट में फिर PIL फाइल किया था। भाई ट्राइबल का जमीन धनबाद में इन्होंने कैसे कैसे करके लिए, गलत एफिडेविट बाकी। लेकिन हाई कोर्ट में भी अफसरों ने उसमें, चूंकि वो मुख्यमंत्री बन गए थे 2013 में, तो अब अफसरों ने फिर गलत जानकारी कोर्ट को भी लटकाई। आज भी वो मामला लटका हुआ है। अगर जिस दिन जांच हो, सर भी जेल जाएंगे और इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इस प्रकार की गड़बड़ी, तो ऐसे ही लोगों ने खूब गड़बड़ किया है। मरांडी जी, तो जब आरोप ये पता लोग चला लगा रहे हैं कि ये इतने दिनों से चल रहा था, ये चुनाव जो लोकसभा के आ रहे हैं उसकी राजनीति के तहत एक चुनी हुई सरकार के मुखिया को परेशान किया जा रहा है। बात भी आप एक तरह से देखें तो, क्योंकि पिछली सरकार आपकी बीजेपी की वहाँ पे सरकार थी, रघुवर दास जी थे, उस समय पता नहीं चला। अब जैसे ही चुनाव नज़दीक आए 2024 के, उसके पहले कुछ महीनों पहले ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या इसको राजनीतिक ढंग से नहीं देखा जा सकता, जैसा कि उनका आरोप है? नहीं, आरोप तो वो लगाएंगे ही, क्योंकि अपने चेहरा को छुपाने के लिए, चेहरा को बचाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। मैं कहता हूँ कि भाई कोई भी चोर कभी भी चोरी करता है, लेकिन पकड़ाता है जब है, तब वो सामने आता है कि भाई ये व्यक्ति गड़बड़ किया है, चोरी किया है। तो उस समय अगर वो बोलेंगे कि भाई चोर अभी हम है, तो चुनाव होते रहता है, सालों भर होता है। कभी पंचायत का चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है, कभी बाई इलेक्शन होता है, और देश के भी कुछ राज्य। लेकिन मरांडी जी, ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर तो विपक्ष जरूर सवाल कर रहा है, और कहीं ना कहीं देखे तो सही भी है, क्योंकि सोरेन ने बीजेपी की सरपरस्ती मानने से इनकार कर दिया है। क्या मानने से इनकार कर दिया? बीजेपी की सरपरस्ती मानने से इनकार कर दिया है। तो विपक्ष तो सवाल उठा रहा है ईडी की टाइमिंग पे कि ये टाइमिंग ये क्यों है? चोर तो जब पकड़ाएंगे उसी समय पकड़ाएंगे, उसके लिए तो ऐसा नहीं है कि नहीं भाई अभी तो चुनाव है। तो ये हमें नहीं लगता है कि इस प्रकार के, इसलिए अभी आप देखे होंगे ईडी ने उनको नोटिस दिया तो सुप्रीम कोर्ट चलेगा, ईडी को लिख के दिया है, नहीं अभी हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमसे ना पूछा जाए, हमें कोई नोटिस नहीं दिया जाए, इस प्रकार की जो बातें अखबारों में सामने आई। तो इसे लगता है कि भाई इनके सुविधा के हिसाब से कोई एक्शन नहीं होने वाली है। वो तो जब वो गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ में जब पकड़ाएंगे, तभी ये सारी चीजें सामने आएगी। लेकिन अब जबकि श्रेष्ठ भारत सारे सबूत आपके सामने रख रहा है, तब आपको क्या लग रहा है कि ईडी की कार्रवाई कब तक शुरू हो पाएगी? अभी तो ईडी की कार्रवाई ऑन प्रोसेस ही है, सब कुछ हम लोग जो देख रहे हैं, रोज अखबारों में देख रहे हैं, रोज चल रहा है। समन भेज रहे हैं, वो आ हमें नहीं लगता है। अब आ नहीं रहे हैं तो फिर जो कानूनी कार्रवाई करना होगा वो लोग करेंगे, वो लोग देख रहे होंगे। हम तो कोई उस डिपार्टमेंट की एजेंसी नहीं है। हमने तो बार बार कहा कि भाई हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से गड़बड़ किया है, अगर थोड़ी भी उनके अंदर में नैतिकता होती तो फिर वो बिना समय मांगे जा करके हाजिर हो जाते और पूरी बातें वहां जा करके बताते कि भाई क्या घटनाएं हुई है, क्या दिक्कतें हैं। लेकिन वो अपने को बचने के लिए बड़े बड़े वकील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये दौड़ लगा रहे, तो इसे सब समझ में आता है कि दाल में काला है और उन्होंने गड़बड़ किया। जो महाराष्ट्र में जो शरद पवार जी के साथ हुआ था, उनके और ईडी के बीच में, कहीं ये मुद्दा उसी तरफ तो नहीं जा रहा है कि ईडी को खुद कहना पड़ेगी जाने दीजिए, मत आइए? नहीं, मैं तो ईडी के बात सकता हूँ, लेकिन मैं जितना जान रहा हूँ कि भाई इन प्रकार से इतना गड़बड़ किया, तो हमें तो नहीं दिखता है कि कहीं कोई इनकी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं। और अंततोगत्वा रांची में होटवार जेल, तो लगता है कि इनकी होटवार जेल की जा रही। जिस तरह से इस जो जमीन का पूरा मामला है, जो ईडी की चार्जशीट है और ईडी की इन्वेस्टिगेशन है, उसमें साफ तौर पे पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कई लोग और सरकार के कई बड़े लोगों की इसमें वो लोग शामिल हैं इसमें, उनके ऊपर जांच में उनके खिलाफ भी सबूत मिले हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरे मशीनरी में ये कोई आज का मामला नहीं है, पिछले कई सालों से ये चल रहा है? तो एक पूरे मतलब एक नेता कर रहा है वो बात तो समझ में आ रही है, पूरे डिपार्टमेंट पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है, तो आप लोगों को क्यों नहीं पता चला? ये इतने साल बाद आप लोगों को पता चला, तो क्या ये आप लोगों का फेलियर नहीं है?
नहीं, देखिए जब पता चला तब तो हम लोग आवाज उठा ही रहे हैं। अभी आप आवाज उठा रहे हैं। पिछले जब से रघुवर दास की पता सरकार चला। थी, 5 साल वो रहे, उसके पहले आप भी चीफ मिनिस्टर रहे, और ये कोई आज या 1 साल या 2 साल का मामला नहीं है, ये कई सालों से चला। जो खुद ईडी ने कहा है कि लंबे समय से ये चीजें चल रही थी और इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरे सिस्टम का है। तो सवाल ये उठता है कि इन्होंने तो घोटाला किया है, लेकिन आप इतने साल से आप सरकार में थे, सारी मशीनरी आपके अंडर में थी, तो आपको क्यों नहीं पता चला? क्या आप लोगों ने आंख मूंदा हुआ था या आप लोगों की लापरवाही हुई है, चूक हुई है? ये बहुत दिनों से लूट नहीं, पूरी डकैती चल रही थी, और अगर आपकी नजर से बच गया सर तो ये तो सही और बात है कि हमेशा आपका से जो failure है। झारखंड रहा है वो अनलेबल रहा है, कभी कोल घोटाला, कभी कोई घोटाला होता रहता है, और ये जमीन घोटाला हुआ तो आपको नहीं पता चल पाना आपकी भी तो फेलियर है, आपकी सरकारों की भी तो फेलियर है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अगर चोर, अगर वो चोरी कर वो रहा है, चोर रोज पकड़ा नहीं गया, पकड़ा लेकिन है। इतने दिनों से और चोरी जिस जो हो दिन रही जब है, पकड़ाएगा, और जो उसी थानेदार दिन था, से क्या ना वो उसको आंखें बंद पकड़ करके में आ बैठा हुआ था, जाएंगे। उसको पता नहीं चला? और इसके अगर बाद थानेदार को वो चोरी नहीं, पता आंख नहीं चल बंद पा रही करके है बात तो नहीं उसको कर रहे सिस्टम भाई। चलाने का कोई हक? नहीं, उसने चोरी किया वो सिस्टम सही है, चलाने की लेकिन बात नहीं कर रहे, आपकी भी मैं तो कह रहा गलती है हूँ। कि आपने उस चोरी होने दिया, आपने आंख मूंदा या आपको पता नहीं चला? नहीं, आंख किसी ने कोई नहीं मूंदा। आपको तो मैं बता रहा हूँ ना, जब जानकारी मिली कि इन्होंने किस प्रकार से लोगों को ठगा है, कैसे कानून को इन्होंने धत्ता बताए है, तो आज से 5-10 साल पहले जब बिल्कुल 13 खबर ही नहीं वगैरह में लगी। शायद, तो खबर नहीं, क्या मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग जमीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो जब वह सारी चीजें, और जब आदमी पकड़ में आता है उसी दिन से उसको चोर और चोर कहा जाता है। पहले तो आप किसी को इसलिए अब नहीं सोरेन जी जो ये जब तक उसके एलिगेशन लगा रहे हैं जब कि अब तक हम कोई बीजेपी के साथ सबूत नहीं है, मिल इसलिए जाता हमारे है, पीछे ईडी इकट्ठे पड़ हो गई है, जाते हैं। वो खुद भी एलिगेशन लगा रहे हैं, विपक्ष भी टाइमिंग पे सवाल कर रहा है, और ये हो रहा है कि हम सरकार के साथ नहीं है, तब हमारे पीछे ईडी पड़ गई है। नहीं, हम विपक्ष अभी तो यही कहेंगे, एक बार ये लोग डेट को मुकर्रर कर दे भाई, हाँ, ये महीना में करप्शन पर जांच हो। ऐसा नहीं होता है ना, जो भी होता है वो बिल्कुल समय से होता है। और जब पकड़ में आते हैं चोर, उसी से, हाँ, चोर जब पकड़ में आते हैं और उसे फिर उनको सजा मिलती है, उस समय उनकी गिरफ्तारी होती है, उस समय उनको पकड़ा जाता है, उस समय उनकी पूछताछ होती है। जी हाँ मरांडी जी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक बड़ी बात है, और संदीप जी देखिए तो इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। चलिए खबर अब सामने आई है, देखते हैं कितना वक्त लगता है ईडी को इसमें एक्शन लेने में। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।